रैन बसेरा में रहने का चार्ज क्या है? 10 रुपये। 10 रुपये है। अभी जैसे मैंने कई सारे लोगों से बात करी थी जो सड़कों पे रहते हैं, उनका कहना है कि चोरी चपाड़ी उनके साथ हो रही है, इस तरीके की घटनाएं हो रही है, पर रैन बसेरा में वो नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत ख़राब हो चुका है। नमस्कार, आपका स्वागत है पर्वतवानी लाइव में और आपके साथ मैं मीनाक्षी सा। बात अगर पूरे उत्तराखंड की जाए तो इस वक्त शीतलहर चल रही है, यानी इतना ठंड है, ठंड का प्रकोप इस तरीके से देखने को मिल रहा है। कल के अगर टेम्परेचर की बात ले लीजिए तो शायद रात के वक्त पे 1 डिग्री पहुंच चुका था, और वहीं कुछ पहाड़ी इलाकों की अगर बात की जाए तो बर्फबारी शुरू हो गई है। ऐसे में कई सारे सवाल है क्योंकि हम और आप तो घरों के अंदर रहते हैं, कंबलों से दुबके हुए रहते हैं, लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको घर नसीब नहीं होता, जिनको कंबल नसीब नहीं होता। सरकार की तरफ से काफ़ी सारी योजनाएं चलाई जाती है, लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो सड़कों पर रहने पर मजबूर हैं। तो आज हम उन्हीं सारे लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। यहाँ पर कुछ लोग हमें मिले हुए हैं। पहले एक अम्मा जी यहाँ पर है, अम्मा जी से बात करेंगे। अम्मा जी कहाँ रहती हैं आप? वो झोपड़ी है मेरी, वो मजार के बगल में। के बराबर में वो पन्नी बंधी है। वहाँ से भी तोड़ फोड़ करने लगते हैं लोग बाग। तोड़ फोड़ करने लगते हैं। ठंड में क्या करते हैं आप? कैसे ठंड, इतनी रात गए ठंड होती है, कैसे बचते हैं आप लोग? बस आप कंबल वम्बल ओरी बोरी ओढ़ के सो जाते हैं अपने, और क्या करेंगे। खाना मिल जाता है, मांग के खा लेते हैं, बस सो जाते हैं, और क्या करना है। अम्मा, यहाँ पर रैन बसेरे भी होंगे, आप वहाँ से शरण ले सकते हैं? रैन बसेरे में आदमियों के लिए जगह है, औरतों के लिए नहीं है। पैसे देने पे भी हमको नहीं रखेंगे रैन बसेरा में। 10 रुपया रोज लगते हैं वहाँ पे। हम 10 रुपया कहाँ से लाएंगे, और ले भी देंगे तो हमारी वो कुछ सुनेंगे नहीं, बोले खाली आदमियों को रखो, औरतों को नहीं। अब इसमें क्या कारण है क्या नहीं है, तो वही जान सकते हैं रैन बसेरा वाले, बस हम कुछ नहीं बता सकते। अम्मा, जैसे कल का अगर टेम्परेचर देखा जाए तो काफ़ी लो था, बहुत ठंड थी कल, कैसे निकलेंगी ऐसी रातें? ऐसी रातें तो अच्छी ही निकलती है, जैसे भगवान रखते हैं वैसे ही अच्छी है। बस सरकार से कोई मदद की उम्मीद रखती है? नहीं, हम कभी नहीं रखते, आज भी नहीं रखते। हमारी उम्र 80 साल की है, हम पहले भी नहीं रखे, आज भी नहीं रखते हैं, क्योंकि सरकार ने हमारी कभी मदद की ही नहीं। हम इसी तरह से जीते चले आ रहे हैं। एक कम 80 साल की उम्र है हमारी, मगर हम इसी तरह से जीते चले आ रहे हैं। हम इसी में खुश हैं। भगवान ने दिया, हमें ज़मीन पे फेंका है तो वो संभालेगा बस। यहाँ पर एक बुबू भी आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके पाँव में भी चोट वोट लगी हुई है। कहते हैं हम सड़कों पे रहते हैं, ये सब सड़कों पे रह रहा फिलहाल में। तो फिर जैसे कल बहुत ठंड थी, ऐसे में कैसे गुजर बसर कर रहे हैं आप लोग? 2 कंबल तो इनसे ले रखे, मैंने हॉस्पिटल वालों से मांग रखे। 1-2 कंबल जो बांटने वाले हमें उनसे लिया, तो उसी में ही सो रहा मैं। अच्छा, खाने पीने का कैसे होता है? खाने पीने का यहाँ बैठ जाए मैं, अब देखो अभी एक दे गया, ये मेरे लिए परहेजी है, ये नुकसान देगा, इसे मैं खाने का नहीं। अगर कोई रोटी देगा तो खा लूँगा, नहीं तो बस ऐसे ही चल रहा बस। अच्छा, किसी से कोई मदद की उम्मीद रख रहे हैं आप? मदद की उम्मीद तो बस गवर्नमेंट से ही रख सकता है आदमी, और तो कोई है नहीं यहाँ से इस दुनिया में। गवर्नमेंट ही अंधी हो रही है, देखती नहीं वो। अभी सरकार से कोई उम्मीद है? क्योंकि सरकार जैसे गश्त लगाती हैं, सरकार की जो कर्मचारी है वो आते हैं, तो उनकी तरफ से कुछ मदद इस तरीके से? ना कुछ नहीं मिलती, बल्कि जिस टाइम वो आवे उस टाइम तो हम लोगों को हटा दें, रोड पर से साफ करवा दें। अच्छा, है कहाँ के आप? उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, कहीं और से आए? मैं यूपी का हूँ, यूपी मुजफ्फरनगर के पास में पड़ते हैं, शामली जिले का थाना भवन का हूँ मैं। अच्छा, ये बताइए रात के समय पे कहाँ रहते हैं आप? यहाँ ये मजार पे सोता हूँ। मजार पे? हाँ। ठंड कैसे कट रही है आपको? कटती है, रात दिन में कोई अगर देगी या ना बेटा, रात में चोर बदमाश आता है, छिन से बढ़ के मार मुर के ले जाता है। चोर बदमाश आता है? हाँ। जरा थोड़ा कैमरा पर्सन यहाँ पर आइएगा तो। हाँ जी। रात में ले गया मेरा कमल उमल छीन के ले गया, पैसा वैसा छीन के ले गया, ये यहाँ से, ये मजार से। कमजोर आदमियों की दीजिए। 1-2 की आवाज़ भी दिया, लेकिन कोई मदद नहीं किया, कोई मदद नहीं किया, है ना। अब क्या बोलूँ अब? तो अब ये बताइए, अब आज कल जैसे बहुत ठंड की रात थी, आज भी ठंड होगी क्योंकि बर्फबारी हो चुकी है, कैसे कटेंगे? रैन बसेरे में क्यों नहीं जा रहे आप लोग? क्या जाऊँ वहाँ, कितना क्या करना है बेटा। कम से कम 40-50 साल घर छोड़ दिया, अरे पटरी पे सो रहा हूँ मैं। चारों दम देता हूँ, 1-2 महीने के बाद फिर पहाड़ निकल जाऊँगा। अच्छा, है कहाँ से है? बिहार का मैं हूँ।
बिहार का हूँ। फिर यहाँ उत्तराखंड में कैसे आ गए? अरे 50 साल हो गया बेटा। अच्छा, हाँ, तो आप रैन बसेरा में जा सकते हैं। रैन बसेरा इसीलिए तो खुले होते हैं कि रात के समय पे आप लोग को कोई कष्ट ना हो या ऐसे कोई हादसे ना हो। तो रैन बसेरा का तो दीदी जी हम लोग को मालूम नहीं है कहाँ है। अरे आसपास कई सारे रैन बसेरा हैं। हाँ है, घंटा घर पे हैं, मुझे मालूम है दीदी जी, पर वहाँ पे आधार कार्ड चाहिए। अच्छा हम लोग के पास आधार कार्ड नहीं है दीदी जी, अच्छा, यही परेशानी। कहाँ से हैं आप? हम बिहार से हैं दीदी जी। आप भी बिहार से हैं, तो फिर बिहार सरकार से मदद की गुहार क्यों नहीं करी आपने? क्या मदद का गुहार करूँगा दीदी जी? 400 रुपये का महीना पेंशन आता है, बताइए 400 रुपये में इतनी महंगाई में क्या होगा? दूसरी पेंशन कहाँ से आता है? बिहार से ही। बिहार से ही आता है दीदी जी। हाँ। तो बिना आधार कार्ड के आप लोग कैसे? आधार कार्ड तो बना लेते हैं वो तो। बना है दीदी जी, पर यहाँ नहीं बता रहा हूँ चीज़, यहाँ रहते हैं, चोरों ने कुछ नहीं लेने देता है। बाकी हैं दीदी जी, हमारे घर पे सब चीज़ है, हमें छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, हम उनके लिए। अच्छा, घर है आप लोगों के? जी दीदी जी, तो मेरे फिर घर होने के बाद फिर घर छोड़ के आप लोग सड़कों पे क्यों हैं? दीदी जी बस क्या करूँ, परेशानी है दीदी जी, छोटे छोटे बालों से पढ़ाई लिखाई करा रहा हूँ दीदी जी, थोड़ा सा यहाँ रहता हूँ, मदार बाबा का सहारा से कुछ हमको हेल्प हो जाता है, उन हेल्प से अपने बच्चों को पाल रहा हूँ। गुजरात में घंटा घर के पास स्थित रैन बसेरा में यहाँ पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं रैन बसेरा बाहर से तो काफ़ी साफ़ सुथरा अच्छा लग रहा है, जिस तरीके से मुझे सड़क पर रहने वाले लोगों द्वारा बताया गया था। अब यहाँ के कुछ इंचार्जों से हम लोग बातचीत भी करेंगे। इंचार्ज थोड़ा अंदर को गए हुए हैं और थोड़े से मैं आपको कमरे भी दिखाती हूँ कि रैन बसेरों की हालत किस तरीके से है। तो आइए, रैन बसेरा में रहने का चार्ज क्या है? 10 रुपये। 10 रुपये है। अभी जैसे मैंने कई सारे लोगों से बात करी थी जो सड़कों पे रहते हैं, उनका कहना है कि चोरी चपाड़ी उनके साथ हो रही है, इस तरीके की घटनाएं हो रही है, पर रैन बसेरा में वो नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत ख़राब हो चुका है। तो नहीं मैम, ऐसा तो कुछ नहीं है यहाँ पे। ये आज से थोड़ी है, कम से कम इसको 2010 से चल रहा है। यहाँ पूरी सिक्योरिटी दे रखी है, यहाँ गार्ड रहते हैं हमारे साथ, होम गार्ड वाले रहते हैं, स्टाफ वाले रहते हैं यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आधार कार्ड ज़रूरी है? हाँ हाँ, आधार कार्ड तो ज़रूरी है, आधार कार्ड ज़रूरी है, क्योंकि कोई कई किस्म की बातें हैं, कोई कहाँ से आ रखा, कोई एक्सपायर हो गया, कोई बीमार है, तो इसलिए जो आधार कार्ड लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है जैसे हम यूपी वगैरह से आए हुए हैं, हमारे पास आधार कार्ड भी नहीं है, इसके अलावा यहाँ भी हम सड़कों पे रहने पे मजबूर हो गए। अब जैसे आप ठंड भी देख पा रहे होंगे, तो उन लोगों के लिए क्या? उसके लिए ऐसा है कि जो सिर्फ आधार कार्ड नहीं, हम चौकी में भेज देते हैं कि चौकी से लिखवा लो, चौकी से वहाँ बताओ अपनी समस्या, वो चौकी से लिख के देते हैं, हम कर देते हैं उनको जो भी समस्या। तो कभी जैसे आप देखिएगा सड़कों पे काफ़ी सारे लोग हैं इस वक्त भी, महिलाएं खासकर, उनका कहना है कि रैन बसेरा में महिलाओं के लिए कोई इंतजाम नहीं है। नहीं, यहाँ तो खाली पुरुष का है, यहाँ पे महिलाओं का नहीं है। महिलाओं के लिए कहाँ है? वो तो मालूम नहीं है महिलाओं के लिए कहाँ है। मतलब पूरे देहरादून में किसी भी रैन बसेरा में महिलाओं के लिए मालूम नहीं है महिलाओं का। तो देखिए, पक्षपात तो थोड़ा महिलाओं के साथ यहाँ पर भी हो गया। रैन बसेरा पुरुषों के लिए है लेकिन महिलाओं के लिए नहीं है। तो काफ़ी सारी जो महिलाएं आपको हमने दिखाई थी, उन्होंने भी यही बात बोली थी कि हम सड़कों पे रहने के लिए इसलिए मजबूर हैं क्योंकि रैन बसेरा में सिर्फ पुरुष अलाउड होते हैं। और पुरुषों का कहना था कि यहाँ पर इस तरीके के स्मैक वगैरह बहुत सारी चीज़ की जाती है, मारपीट भी की जाती है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर आने से डर रहे हैं। अब कितनी सच्चाई है वो देखते हैं। फिलहाल मैं पहले आपको यहाँ रैन बसेरा में स्थित शौचालय वगैरह दिखा दूँ। बाहर से तो काफ़ी साफ़ सुथरे हैं, ऐसा लग रहा है कि अच्छी मेंटेनेंस यहाँ पर हुई है, काफ़ी साफ़ है। और ये कमरे होंगे, तो ये हॉल है जिनमें 10 रुपया देकर जो कि ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनके सर पर आश्रय नहीं है, या फिर वो लोग जो अपनी एक रात यहाँ पर गुजारना चाहते हैं, किसी कारण फंस चुके हैं, वो लोग इस तरीके से रुक सकते हैं। अच्छा, किस तरीके के लोग यहाँ पर रैन बसेरा में आते हैं? यहाँ मैम हर प्रकार के लोग आते हैं, जैसे मतलब कोई लेबर वाले या कोई ऐसे कोई किसी से कोई पेपर देने आते लड़के, वो भी रुक जाते हैं, या फिर कोई बुजुर्ग हैं, कोई भीख भाग मांगते हैं, वो भी आ जाते हैं। हर प्रकार के लोग, मना किसी के लिए नहीं है यहाँ पे। पर उनका कहना है जैसे हमें अलाउड नहीं किया जाता, हमारे पास तो एक रात की बात नहीं है बल्कि पूरी ज़िंदगी की बात है, तो पर फिर अलाउड नहीं करते हैं। मैम ऐसा है कि पहले जब 2010 में खुला था उस समय था ये यहाँ पे कोई भी आदमी रह सकता था आके, लेकिन बीच में ऐसा हुआ कि हम लोगों ने जब ये चोरी चकारियाँ बढ़ी तो पुलिस ने दबाव बनाया कि मतलब ऐसे है, तो इसलिए जो है आधार कार्ड का लेना बहुत ज़रूरी कर दिया। नहीं, आधार कार्ड नहीं, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे आपने स्टूडेंट्स की बात करी या मजदूरों की कि एक दिन रहे और चले गए, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन कुछ लोग ऐसे जिनके पास घर ही नहीं है, ठिकाना ही नहीं है, हाँ, तो वो चाहते हैं कि डेली आ सकते हैं। वो तो डेली आते हैं यहाँ पे, आते हैं। यहाँ तो हमारे पास 50-60 मतलब आदमी मतलब जेंट्स जो डेली होते हैं यहाँ पे।
और अंदर शराब वराब ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसी चीज़ तो कोई अलाउड ही नहीं है अंदर। पूरी चेकिंग हो जाती है बाकायदा। बोलने के चाहे कोई कुछ बोले 14 साल हो गए मैम मुझे भी यहाँ पे रहते रहते इनको सुपरवाइज करते गए, ऐसी चीज़ कोई नहीं है। और वैसे तो आपस में लड़ पड़ते हैं लोग, आपको मालूम ही है कि ये फुटपाथ के लोग हैं, ये आपस में लड़ पड़ते हैं। ये तो कभी हमें भी खुद गाली गलौज कर देते हैं आपस में, पर लेकिन क्या करें, फिर इनको समझाना पड़ता है, कुछ करना, हैंडल तो करना ही पड़ेगा, ये होता है। चलिए रैन बसेरा का जायजा भी हमने लिया। रैन बसेरा भी काफ़ी साफ़ सुथरा है, ऐसा नहीं कि कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, व्यवस्था है। और जो सड़क पर हमें लोग मिले थे उनका कहना भी है कि रैन बसेरा में जो गरीब दिखते हैं उन्हें मुख्यमंत्री या फिर जो भी अधिकारी वगैरह आते हैं कंबल वगैरह वितरण करके चले जाते हैं। लेकिन फिर भी सवाल जो था जस का तस रहा, आखिर जो सड़कों पर रह रहे हैं उनके ऊपर किसका हाथ रहेगा? क्या उनके लिए हमारी सरकार कुछ करेगी, या वो लोग जहाँ से आए हैं उनकी सरकार कुछ करेगी, या कोई ना कोई उनके लिए कुछ ना कुछ करेगा? क्योंकि जिस तरीके से उन लोगों ने भी बताया कि चोरी चकारी बढ़ रही है, उनसे भी लूटपाट की जा रही है, तो ये काफ़ी गंभीर विषय देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल अभी मेरे साथ इतना ही, आप बने रहिएगा अपने पर्वतवाणी लाइव के साथ।